तो अर्चा रूप में भगवान यहाँ रंगनाथ विराजमान हैं। आप लोगों ने अभी दर्शन नहीं किया होगा भगवान रंगनाथ का। बड़ी दिव्य अलौकिक भगवान की छवि है रंगनाथ भगवान। रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में विराजमान हैं और उत्तर भारत में सबसे बड़ा मंदिर यही रंगनाथ भगवान का है। अर्चा रूप में जो विराजमान हैं, ये हमारे यहाँ आचार्य कहते हैं ये भू बैकुंठ है। जैसे ऊपर बैकुंठ है उसी प्रकार से हमारे यहाँ पृथ्वी पर ये जो रंगनाथ भगवान की दिव्य स्थान है ये भू बैकुंठ है, पृथ्वी का बैकुंठ। आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। नारद पांचरात्रागम में आचार्य कहते हैं आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम, ये रंगनाथ भगवान जो अर्चा विग्रह में विराजमान हैं, जो मूर्ति के रूप में विराजमान हैं, इनकी किसी ने मूर्ति की स्थापना नहीं की है। ये स्वयं व्यक्त हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, वैकुंठ से ऊपर से आए हुए हैं भगवान। आद्यमेत स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। ऐसे भगवान रंगनाथ जो अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान हैं, जो दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का दिव्य मंदिर है, वहाँ पर जो गर्भगृह में भगवान जो विराजमान है रंगनाथ जी, वो गर्भगृह जहाँ भगवान विराजमान हैं वो बोले वैकुंठ से उतर के ही भगवान आए थे। वो जो मंदिर में भगवान की सन्निधि है, भगवान विराजमान है, वहाँ भगवान लेटे हुए हैं, शयन मुद्रा में हैं, और यहाँ हमारे वृंदावन में भगवान रंगनाथ खड़े हुए हैं। तो रंगनाथ जी जो दक्षिण भारत में विराजमान हैं, उनका जो शरीर है, श्री विग्रह है, बोले वो जो मंदिर के अंदर जो दीवार है उससे चिपके हुए हैं भगवान, क्योंकि किसी ने शिल्पकार ने उनको बनाया नहीं है, वो वैकुंठ से ही आए हैं। आद्यमे तत्स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। विमानम रंग संज्ञकम, वो विमान के सहित नीचे उतर के आए। सबसे पहले रंगनाथ भगवान वैकुंठ से कहाँ आए, बोले ब्रह्मा जी लेकर के अपने धाम में लाए, साकेत धाम। और ब्रह्मा जी से रंगनाथ भगवान को इच्छाकु मनु जी महाराज लेकर के अयोध्या आए। जो रंगनाथ जी हैं सबसे पहले कहाँ थे, वैकुंठ। वैकुंठ में ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से फिर कहाँ आए, बोले अयोध्या में। ये रंगनाथ भगवान अयोध्या के नाथ हैं, अयोध्या में आए महाराज। और अयोध्या में जैसे ही आए, अयोध्या में लाखों वर्ष तक इनकी सेवा अयोध्या के राजाओं ने की। रघुजी महाराज ने की, महाराज दशरथ ने की रंगनाथ जी की सेवा। जब हम सत्यनारायण व्रत की पूजा करते हैं, कथा करते हैं, तो उस कथा में भी लिखा है तुंगध्वजो महाराज नृपो दशरथो भवत्। तुंगध्वजो महाराजा, तुंगध्वज जो राजा थे बोले दशरथो नृप, वो दशरथ जी बन के आए। और दशरथ जी जिनकी सेवा करते थे अयोध्या में भगवान की, वो कौन, रंगनाथम संपूज्य श्री वैकुंठम तदागमत्। वो वैकुंठनाथ जो वैकुंठ से विराजमान होकर के अयोध्या आए रंगनाथ भगवान, और वहाँ पर अयोध्या में उनकी पूजा अर्चना अयोध्या के राजा लोग करते थे। सैकड़ों लाखों वर्ष तक अयोध्या में भगवान रंगनाथ की सेवा हुई। और जब भगवान राम जी का अवतार हुआ, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, 4 रूप में भगवान आए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में जब अवतार लेकर के आए। और भगवान रावण का वध करके जब पुनः अयोध्या लौट के आए, तो विभीषण उनके साथ में आए। और विभीषण ने कहा, प्रभु हम आपके बगैर कैसे रहेंगे लंका में। तो भगवान ने, रघुनंदन ने उन रंगनाथ भगवान को विभीषण जी को दे दिया कि आप इन रंगनाथ भगवान को लेकर के लंका चले जाइए।
अब बड़े प्रसन्न हुए विभीषण जी, और विभीषण जी रंगनाथ भगवान को लेकर के लंका जाने लगे। और जैसे ही लंका जाते हुए जैसे ही वो समुद्र के तट पर पहुंचे, भगवान ने विचार किया कि मैं लंका चला जाऊंगा तो भारत के जो मेरे भक्त हैं उनको दर्शन कैसे दूंगा। तो उसी समय वहां पर गणेश जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, और गणेश जी ने आकर के विभीषण जी से आग्रह किया कि आप भगवान का नित्य कैंकर्य कर लीजिए, संध्या वंदन पूजा पाठ कर लीजिए, जब तक आपके भगवान रंगनाथ को मैं लेकर के खड़ा हुआ हूँ। गणेश जी खड़े थे ब्राह्मण का रूप धारण करके, और भगवान रंगनाथ को अपने पास ले लिया, और समुद्र के तट पर वहीं पर स्नान करके विभीषण ने नित्य कैंकर्य करके संध्या वंदन करके जैसे ही आग्रह किया गणेश जी से कि आप भगवान को दीजिए, लेकिन भगवान ने क्या शर्त रखी थी रंगनाथ ने, आप मुझे लेकर के तो जा रहे हो, लेकिन जिस स्थान पर आप मुझे रख दोगे वहां से मैं फिर कहीं नहीं जाऊंगा। गणेश जी ने क्या किया, गणेश जी ने भगवान रंगनाथ को लेकर के समुद्र के तट पर ही रख दिया। गणेश जी वहां से अंतर्धान हो गए। इधर विभीषण आए, विभीषण ने जैसे ही भगवान को लेने का आग्रह किया, भगवान ने कहा अब विभीषण जी मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता हूँ, अब यहीं आकर के आप मेरा दर्शन करना, मेरी पूजा करना। और विभीषण जी बड़े दुखी हुए कि भगवान मेरे साथ में लंका नहीं गए। और विभीषण आज भी बताते हैं कि रंगनाथ भगवान जहाँ विराजमान हुए, श्रीरंगम जो क्षेत्र है दक्षिण में, आज भी विभीषण वहाँ पूजा करने के लिए आते हैं, नित्य पूजा करने के लिए आते हैं। और भगवान रंगनाथ भारतवासियों पर कृपा करने के लिए समुद्र के तट पर श्रीरंगम में ही विराजमान हो गए। आद्यमेत स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम, जो वैकुंठ से आए ऐसे रंगनाथ भगवान